हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आ गए हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने रहने वाला है प्रदूषण। प्रदूषण का हम लोग निबंध लेके आए हैं, जो आपके 10वीं की कक्षा के बोर्ड परीक्षा में 10 अंक की पूछी जाने वाली प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके और उसके द्वारा आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं निबंध। क्या चीज़ के बारे में निबंध है? तो निबंध है आप लोगों के सामने प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन। तो इसका प्रस्तावना हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या देखते हैं? प्रस्तावना देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में है कि प्रदूषण जो है विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो जो प्रदूषण है वह विश्व के क्या है? सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान दौर में प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, जिसको कम होना चाहिए। आगे है कि प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी प्रदूषण के कारण जो हमारा भूमंडल है, पृथ्वी है, इस पर जितना भी मौजूद जीव जंतु है उसको अनेक प्रकार के बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है प्रदूषण के कारण। आगे इसमें है प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। यानी प्राकृतिक नेचुरल जो बैलेंस है उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, दोष उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? तो प्रदूषण के कारण। तो प्रस्तावना में हमने देखा कि प्रदूषण क्या है? समस्या है, एक विश्व का बहुत बड़ा समस्या है, अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जीव जंतु का इससे बीमारी से सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये सभी किसके अंतर्गत लिखना है? तो प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रदूषण के प्रकार। आखिरकार जो प्रदूषण है, हमारे चारों तरफ फैल रहा है प्रदूषण, उसके विभिन्न प्रकारों का हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें देखते हैं प्रकार में, पहले इसका भूमिका देख लेते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। प्रदूषण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, दूसरा जल प्रदूषण, और तीसरा मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण कितने तरह के हो गया? 4। कौन कौन? तो एक वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा हो गया मृदा प्रदूषण, और चौथा हो गया ध्वनि प्रदूषण। अब हम लोग बारीक बारीक से इन चारों प्रकारों का वर्णन करेंगे। आखिर यह है क्या, कैसे इसमें प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है इसके द्वारा। शॉर्टकट में देखेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो। हम कोशिश करेंगे कि 250 शब्दों में हो जाए, क्योंकि 250 शब्दों में लिखना रहता है और 10 नंबर का आता है प्रश्न निबंध लिखने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं वायु प्रदूषण फर्स्ट। तो वायु प्रदूषण में है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण क्या है? तो सबसे खतरनाक प्रदूषण है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसी वायु के द्वारा ही हम लोग जीवित हैं। वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वायु हमारे लिए तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। आखिर वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है? तो इसका मुख्य जो रीज़न है वो कल कारखाना, जो उद्योग है, और जो गाड़ी ये सभी है, व्हीकल है, वाहन सब, उससे निकलने वाला जो धुआं है, यह इसका मुख्य कारण है प्रदूषण होने का। कौन सा प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण होने का। आगे कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में, यानी इसके कारण वायुमंडल में
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वायु प्रदूषण के होने से क्या हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन परत, पृथ्वी जो है इसका ऊपरी परत ओजोन गैस, पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारा पृथ्वी जो है उसका एक सुरक्षा कवच है क्या, ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरण को आने से हमें रोकता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से। वायु प्रदूषण होने के कारण वह कमज़ोर पड़ते जा रहा है परत, जिसके कारण यह सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगला हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण। आखिर जल प्रदूषण क्या है, तो जल प्रदूषण में है उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा, यानी कल कारखाना और घर से जो कचरा निकलता है कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। तो हम जो कचरा है वह जल में मिल जाता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारी पैदा होती है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं, आगे है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसा पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस तरह मृदा प्रदूषण हो गया। अगला देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं, यानी कोई वैसा साउंड जो हमारा उपयोग का नहीं है, हमारा कान के लिए प्रिय नहीं है। इस प्रदूषण से मानव तथा अन्य जीव जंतुओं को भी परेशानी होती है। कोई ऐसा साउंड होता है जो हमें इरिटेट कर देता है, या जीव जंतु भी अलग प्रकार के जीव जंतु भी इरिटेट होते हैं। तो इस प्रकार का ध्वनि क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों की ध्वनि, यातायात के शोर तथा कल कारखाना का शोर आदि से यह प्रदूषण होता है। इसका क्या क्या रीज़न है ये प्रदूषण होने का, तो यहाँ है मोटर गाड़ी की आवाज़, लाउड स्पीकर हो गया, बहुत सारा अभी लाउड स्पीकर बजता है हमारा समाज में, तो जो उसका साउंड इतना तेज़ होता है कि लोगों को इरिटेट कर देता है। वैसे ही यातायात का शोर, कल कारखाना का शोर, ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण के है। अब हम लोग देखेंगे 4 प्रकार देख लिए। पहला में हम लोग प्रस्तावना देख लिए, आखिर प्रदूषण है क्या। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। अब तीसरा हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकता है, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को काफ़ी खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव जीवन के स्वास्थ्य को, ऐसे तो देखा जाए तो मानव जीवन को नहीं, लगभग पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर जीव जंतु को प्रदूषण के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। आज प्रदूषण के कारण मानव को स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। मानव आज खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। आज देखिए दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगती है। कई तरह के जीव जंतु एवं प्रजातियाँ प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। ये हो गया प्रदूषण का दुष्परिणाम। आगे देख रहे हैं इसके सुधार के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वप्रथम सरकार को उचित और ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए हमारा जो सरकार है उसको उचित और ठोस कदम उठाना चाहिए इसके बारे में। साथ ही हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, कचरा न फैलाएं, प्रदूषण को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रोक सकें, तो लोगों में भी जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। आज जिस गति से वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है उसे रोकना होगा। आज देखिए जंगलों को काट काट कर पूरा खाली कर दिया जा रहा है, जिसके कारण वायुमंडल में
ऑक्सीजन की तो कमी हो ही रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो इसका कटाई पे रोक लगा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। कम से कम तो हर एक व्यक्ति को साल में 10 पौधा लगाना चाहिए। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी जो पानी पड़ता है, वर्षा होती है, उसके जल को कहीं इकट्ठा करके उसको पुनः उपयोग करना चाहिए, जिससे जल जो प्रदूषण है, जल की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अब इसका उपसंहार देखते हैं हम लोग। प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण को कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आगे आने वाला और भी वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़कर अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए बाय।